दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है पूरी तरह से एक सामान्य रिश्ता होता है। लेकिन आज अगर उस रिश्ते में थोड़ी बहुत भी शंका नाम का चीज़ दाखिल हो जाए तो समझ लो उस दिन से पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन तबाह सार तरीके से नहीं होता है, बल्कि ऐसे तरीके से होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंजाम ही होता है इतनी भयानक। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक पत्नी होती है, अपने पति के साथ इतनी भयानक तरीके से पेश आती है जिसकी वजह से उसका जो पति होता है इस दुनिया को छोड़कर चला ही जाता है। लेकिन जब पुलिस के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनकर लोगों के जो कलेजे होते हैं पूरी तरह से दहल आ जाते हैं कि आखिर उस महिला के ऐसे क्या कारनामे हुए जिसकी वजह से उसका जो पति होता है इस तरह भयानक दुनिया छोड़कर चला गया। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तय तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टीडी विवाद चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जाना माना एक ज़िला पड़ता है इधर संभल, और ठीक उसी के अंतर्गत एक जाना माना चंदौसी इलाका पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत जो होता है एक जाना माना पतरौआ गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 15 दिसंबर साल 2025 का ही। अब सुबह का टाइम होता है, तो सुबह के टाइम में जो होता है कुछ व्यक्ति जो होता है उसी इलाके के एक नाले के साइड से मौके पर गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने जो होता है अब एक टूरिस्ट बैग दिखाई देता है जो पूरी तरह से अब पॉलीथीन से लिपटा हुआ होता है। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो होते हैं काफ़ी सारे वहाँ पालतू जानवर जो होते हैं बराबर चक्कर मार रहे होते हैं। लेकिन कुछ जो जानवर होते हैं मौके पर उस पॉलीथीन को तौर तरीके से अपने मुंह का निवाला बना रहे होते हैं। लेकिन एक पॉलीथीन पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है, लेकिन उसमें कुछ हिस्से वहाँ लोगों के सामने आ रहे थे। लोग जब देखते उसी समय दंग रह जाते हैं, और तभी इसी बीच की जो सूचना होता है उसी वक्त वहाँ के पुलिस थाने अब चंदौसी में दे देते हैं। अब चंदौसी के मौके पर जो कोतवाल साहब होते हैं अनुज अब तोमर जैसी खबर पाते चंद मिनट के अंदर अपने दल बल टीम को लेते हैं और घटनास्थल पर अब पहुंच लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि वहां पर 2 टूरिस्ट अब बैग रखे हुए हैं। उन टूरिस्ट बैग को देखकर उसी समय उनके मन में काफ़ी तरह के आशंकाएं हो जाता है। लेकिन एक टूरिस्ट बैग जो होता है काफ़ी सारे वहाँ जो पालतू जानवरें होते हैं अपने मुँह का निवाला बनाने की वजह से वह टूरिस्ट बैग मौके पर फट जाता है। लेकिन उसमें से पुलिस के सामने एक टूरिस्ट बैग में और मानो डेड बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं, लेकिन दूसरे में जो होता है किसी मानव का धड़ पड़ा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब दोनों बैगों को तौर तरीके से खोलकर निरीक्षण करना शुरू कर देती है तो पता चलता कि ना उसमें हाथ होते हैं, ना उसमें पैर होते हैं, ना किसी में सिर होते हैं। पुलिस की टीम बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं, तो उन्हें इस मामले को काफ़ी गंभीर तरीके से लेती है, और इसकी जो सूचना होता है तुरंत अपने से बड़े अधिकारी और फोरेंसिक टीम को भिजवा देती है, और तुरंत CFL की टीम पहुँचती है। वहाँ घटना पर तौर तरीके से निरीक्षण करती पुलिस की टीम सोचने लग जाती कि हो सकता है यहीं कहीं इस अनजान डेड बॉडी का हाथ पैर या सिर मिल जाए। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है वहाँ टीमों को लेकर घटनास्थल पर तौर तरीके से निरीक्षण करती है, तौर तरीके से उस एरिया का जांच पड़ताल करती है कहीं और डेड बॉडी पुलिस के हाथ तो लग जाए। लेकिन वहाँ पर पुलिस को और कोई भी इंसानी टुकड़े बरामद नहीं होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं उनसे शिनाख्त करवाने के लिए अपने पास बुलाती है, क्योंकि एक पॉलीथीन में जो होता है किसी व्यक्ति का T-शर्ट भी पड़ा होता है, अंडर भी पड़ा होता है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है जैसे ही अब हाथ के तौर तरीके से निगरानी करती है तो पता चलता है हाथ पे टैटू गुदा हुआ है जिस पे साफ तौर पर राहुल लिखा हुआ है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, इस व्यक्ति का नाम हो सकता है राहुल हो। और पुलिस की टीम वही राहुल
एक साक्ष्य के तौर पर निशाना बना लेती है। तलाशी के लिए कहीं कोई युवक राहुल नाम का कहीं गुमशुदा तो नहीं, इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने नज़दीकी पुलिस थाने में सूचना भिजवा देती है कि एक बार पता करो कहीं किसी थाने में राहुल नाम के व्यक्ति का गुमशुदा तो दर्ज नहीं है। और इसी पितला पर पुलिस की जो टीम होती है अपनी टीम को भी लगा देती है कि जल्द इस अनजान डेड बॉडी के बारे में शिनाख्त करवाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि जब तक शिनाख्त नहीं होगा तब तक अनजान डेड बॉडी के हत्यारे का अब हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर साहब उसी वक्त की जो टीम होती है वहीं बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है, थाने लौट आती है। और पुलिस की टीम जो होती है अपने एरिया में जितने भी गुमशुदगी मुकदमे दर्ज होते हैं उनका तौर तरीके से अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है। लेकिन तभी अपनी थाने पुलिस की टीम को यह पता चल जाता है कि ठीक जो होता है 24 दिसंबर साल 2025 को ही इधर अपने ही थाने में एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है। वह गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराने वाली एक महिला होती है जिसका नाम रूबी होता है। उसका जो अपना पति होता है जिसका नाम राहुल होता है, जो घर छोड़कर 18 इधर नवंबर साल 2025 से ही अब लापता है। पुलिस की टीम को जैसी भनक लगता है तो उसी वक्त अब थाने से ही अब रूबी के परिवार का अता पता लिया जाता है और एक टीम होती है रूबी से संपर्क करती है, रूबी को ही थाने में बुला लेती है। और पुलिस की जो टीम होती है रूबी के सामने अब जो घटनास्थल पर बैग होता है उसी बैग में मिले हुए जो टी शर्ट होते हैं और कुछ सामान होते हैं, यहाँ तक कि चप्पलें भी होती है। पुलिस की टीम रूबी के सामने जब रखने के बाद रूबी तुरंत इनकार करने लग जाती कि ना साहब यह टी शर्ट ना हमारे पति के है और ना यह जो चप्पल और ना यह कुछ कपड़े हैं। पुलिस की टीम को भी वहाँ चंभा लग जाता है और पुलिस की टीम के लिए और चैलेंज बन जाता है कि जब यह रूबी के पति राहुल का नहीं है तो आखिर यह किसका है। पुलिस की जो टीम होती है वही जो नाम गुदा होता है टैटू नाम का वही साक्ष्य मानकर अपने इलाके में जांच पड़ताल करना जब शुरू कर देती है तो पुलिस की जो टीम होती है उसी समय हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि पुलिस के सामने कुछ सिपाही कर्मी होते कहने लग जाते कि साहब रूबी जब थाने में आई हुई थी उसकी जो हरकत थी वह इस तरह दिख के नहीं लग रहा था। उसका पति जो होता है कई दिनों से लापता है, उसके मन में कुछ ना कुछ आभास है। पुलिस की टीम को वही शंका हो जाता। पुलिस की टीम वही करती है कारनामा और कैसे न तैसे कर दोबारा इधर रूबी से संपर्क करती है और उसका मोबाइल नंबर अब लेने के लिए उसको अपने थाने में बुलाती है। और जब उससे पूछताछ करना जब शुरू कर देती है तो पूछताछ करने के बाद उसका जो तरीका होता है काफ़ी पुलिस को अजीब दिख जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है रूबी से कहने लग जाती है कि रूबी जी एक बार हमें आप अपना मोबाइल दे दीजिए, बस उसमें कुछ देखना है। और पुलिस की टीम को जैसे मोबाइल देने की कोशिश करती है तो उसके मन में काफ़ी सारे आशंका होने लग जाते हैं। अब उसके जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन मोबाइल देने में थोड़ी बहुत आनाकानी दिखाने लग जाती है। इंस्पेक्टर साहब के मन में वही शंका बढ़ जाता, अपने महिलाओं को इशारा मारकर रूबी के हाथ से उसका जो मोबाइल होता है अपने कब्जे में लेते हैं। और पुलिस की टीम अब रूबी के मोबाइल में जो गैलरी होती है वही जब खोलती है, खोलने के बाद उसी के साथ एक व्यक्ति खड़ा होता है। जो व्यक्ति खड़ा होता है उस व्यक्ति को पुलिस की टीम न पहचानती है और ना रूबी पहचान पाती है। पुलिस की टीम जब रूबी के उस हरकत को देख के समझ जाती है कि रूबी हमारे सामने अब झूठ पे झूठ बोलने वाली है। लेकिन पुलिस की टीम के सामने उसमें 2 फोटो और दिख जाते हैं और एक फ़ोटो में जो होता है घटनास्थल पर जो बैग होता है उस बैग में मिले हुए टी शर्ट है और इधर फोटो में दिख रहे टी शर्ट से मैच कर जाता है। और पुलिस की टीम अब जैसे रूबी से पूछने लग जाती है कि आखिर यह टी शर्ट है और वहाँ मिले टी शर्ट से क्या लेना देना है। रूबी इस तरह की हरकत देखकर पुलिस को उसी समय इशारों में घेरना कोशिश तो करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस की टीम अब रूबी को अपने हिसाब से वहाँ पूछवाने पर भी कबूल करवा। चंद मिनट के अंदर इधर रूबी जो होती है पुलिस के सामने अब अपने ही पति की हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई खोलती है उस सच्चाई के बाद पुलिस की टीम पूरी तरह से सन्नसा रह जाती है, क्योंकि इधर जो चंदौसी पड़ता है काफ़ी जना माना एरिया है और घना भी एरिया है। उसी के अंतर्गत एक चूनी मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के ही रहने वाले इधर राहुल कुमार होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी अब रूबी होती है, लेकिन उनके पास टोटल एक बेटा और एक बेटी होते हैं। अब इधर चंदौसी में ही एक जाने माने जूता व्यापारी होते हैं, वह कोई और नहीं होता है बल्कि राहुल कुमार ही होता है। और राहुल कुमार के परिवार जो होता है तौर तरीके से एक रहीसी वाला ज़िंदगी जीता है, क्योंकि राहुल जो होता है एक जूता व्यापारी का थोक दुकानदार होता है। अपने बाज़ार में जितने भी दुकान होते हैं जूते को उन पर ले जाकर सप्लाई करता, फिर उनसे ठीक ठाक मुनाफा कमाता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इधर राहुल की ज़िंदगी का लगभग कई साल पहले का।
क्योंकि उस समय राहुल का जो अपना परिवार होता है मौके पर चंदौसी में नहीं, वह ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना एक संभल जिला पड़ता है, उसी का ही रजपुरा पड़ता है, उसी के इलाके में एक गवा गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले इधर राहुल के अपने पिता अब जसवंत होते हैं। जसवंत के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें एक ही बेटा होता है अब वह राहुल, और 3 राहुल के टोटल बहनें भी होते हैं। लेकिन जसवंत जो होता है मौके पर गांव में ही अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने बेटों के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन घटना से मात्र अब इधर 2 दशक पहले जो होता है जसवंत इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो होता है राहुल के ऊपर आ जाता है। और राहुल अपनी जिम्मेदारी को जब समझता है तो अपनी पूरी पढ़ाई धड़ाई छोड़ छाड़ देता है, क्योंकि उसी घर में 3 बहनें होते हैं जो पूरी तरह से शादी की दरी पर पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है अब राहुल फैसला लेता है और राजमिस्त्री का काम करना शुरू कर देता है। जब काम करने लग जाता है तो चंद महीने के अंदर जो होता है बड़ी जल्दी उसके पास पैसे आने लग जाते, जिसके बाद सोच लेता है कि अब इन्हीं आमदनी के ही बलबूते अपनी तीनों बहनों की हम शादी करेंगे। और वही कर्म करता है, दी तोड़ मेहनत करता है और अपने तीनों बहनों की जो शादी होता है अब तौर तरीके से करवा देता है। तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अब लग पड़ जाता। लेकिन ठीक घटना से मात्र अब 15 साल पहले इधर चुन्नी के इलाके में मौके पर एक जगह अब वहाँ पर राजमिस्त्री का काम करने के लिए पहुँचता है। तभी उसी मकान मालिक से संपर्क होता है। लेकिन जब संपर्क होता है तो उनके घर में एक युवती दिखाई देती। वह युवती कोई और नहीं होती है बल्कि खूबसूरत तरीके से वहाँ रह रही रूबी नाम की मकान मालिक की अपनी बेटी होती है। लेकिन रूबी के व्यवहार को देखकर वहाँ उसके मन में बड़ी जल्दी जिज्ञासा जाग जाता है, और जिज्ञासा की वजह से अब राहुल जो होता है रूबी से वहीं काफ़ी जान पहचान बना लेता है, क्योंकि रूबी के घर में बराबर जो होता है राहुल का रहना होता था राजमिस्त्री के नाते, जिसकी वजह से रूबी मान सम्मान और सेवा पानी करने में उसका कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे रूबी के मन में जो होता है राहुल इस तरह चढ़ जाता कि दोनों एक दूसरे से जान पहचान बना लेते हैं, और जान पहचान की वजह से दोनों एक दूसरे की मजबूरियों को समझ जाते। रूबी जो होती है भले मकान मालिक की बेटी होती, लेकिन बड़ी जल्दी इधर राजमिस्त्री राहुल के ही निगाहों में बच जाती, जिसकी वजह से राहुल और रूबी के बीच जो होता है दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द मंडराने लग जाते हैं। और जब भी रूबी अब राहुल के सामने पड़ती तो उसके कर्म और काम और मेहनत ना को देखकर उसकी तारीफ कर बैठती है, क्योंकि चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बारिश हो, अपने काम को निपटा कर ही राहुल मानता। और यही सब देखकर रूबी के मन में एक प्यार भरी भावना जाग जाती है, और जागने की वजह से अब जो होता है रूबी खुद प्यार के इजहार राहुल के सामने कर देती है। और करने की वजह से रूबी और राहुल दोनों अब एक दूसरे के सामने बेधड़ तरीके से बात करना जब शुरू कर देते हैं, दोनों अब बाहर घूमना फिरना भी चालू कर देते हैं। और रूबी जो होती है अपने ही ज़िंदगी से तौर तरीके से सारे गिले शिकवे को दूर करते हुए राहुल को अपना सारा कुछ मान बैठती है, और तौर तरीके से राहुल के साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला लेती है। और तभी साल 2010 में जो होता है परिवार की सहमति लेकर खुद जो होती है रूबी जाकर राहुल से अब प्रेम विवाह कर लेती है। और जब प्रेम विवाह कर लेती है तो समझ जाती है कि राहुल के बस की बात इतनी नहीं है कि हमारी सारी जिम्मेदारी को झेल पाए। और तभी इधर रूबी फैसला लेती है चुन्नी इलाके में ही अब जाती है, अपने ही पिता के पैसे के बलबूते वहाँ एक आलीशान मकान बनवा लेती है। फिर उसी में राहुल के साथ अब रहने जब शुरू कर देती तो रहते रहते काफ़ी साल का जब वक्त बीत जाता है तो रूबी जो होती है टोटल अब कैसे ना तैसे कर 4 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन समय इस तरह बीतने लग जाता कि रूबी जो होती है पूरी 4 बच्चों की जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाने भी लग जाती है। लेकिन राहुल जो होता है जब पारिवारिक खर्चा देखता है इतना परेशान हो जाता है कि उसी परेशानी को दूर करने के लिए अब लोगों से कर्ज भी लेने लग जाता है। लेकिन चंद साल के अंदर जो होता है वह कर्ज में इतना दब जाता है, कर्ज देने वालों की उसके घर लाइन लग जाती है। लेकिन रूबी जो होती है अपने सारे शौक पूरा करने के लिए ना कर्ज भरने वाले की नीयत देखती ना अपनी हर्षद देखती है। रूबी इस तरह झवर कर अपनी ज़िंदगी संवारती। अब जब कभी शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम अब वह मंडी ज़रूर चली जाती है। लेकिन उसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है जाकर एक दिन खुद मंडी में ही एक गौरव नाम के शख्स से हो जाता है। और जब हो जाता है तो गौरव जो होता है उसी समय भाभी देवर का रिश्ता बनाता है। लेकिन उसी बीच जो होता है गौरव से मुलाकात जब बढ़ता है तो रूबी के मन में यही जिज्ञासा जाग जाता है कि हमारा जो अपना पति है राहुल अब 4 बच्चों की वजह से अपनी जो दुनिया है वह पूरी तरह से भूल चुका है, क्योंकि राहुल ठहरा मेहनत मजदूरी वाला इंसान।
उसका ज़िंदगी सिर्फ पैसों के पीछे बीतता है। लेकिन इधर रूबी जो होती है ठान लेती है कि पैसों के पीछे हमारी ज़िंदगी अब चल बसी है, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी जो होता है अपने सुख के लिए बिताएंगे। यही सब सोच साच कर गौरव से अब रूबी दोस्ती बना लेती है। लेकिन अपने मोहल्ले में जो होता है रूबी गौरव को भाई साबित कर देती है और भाई के नाते जो होता है लोग उसे मान सम्मान भी देते हैं। लेकिन गौरव अब इसी बीच का फ़ायदा उठाते हुए बेहतर तरीके से गौरव रूबी के घर आने लग जाता है, जिसकी वजह से गौरव के सामने जो होता है हंसी ठिठोले की सारी सीमा एक दिन रूबी पार कर देती है और फिर घर में ही अपने ही सामने सारी सीमा को पार करते हुए गौरव के साथ रिश्तों को पनपा जाती है। अब इस तरह की जब रिश्ते की शुरुआत होती है बराबर चलने लग जाता है। अब इस तरह गौरव जो होता है रूबी के प्यार में दीवाना सा हो जाता है कि वह उसके लिए जो होता है तौ तरीके से अपनी ज़िंदगी सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हामी भर लेता है। लेकिन रूबी को एहसास हो जाता है गौरव के बगैर हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से अंधेरी है। और रूबी के तीनों जो बच्चे होते हैं मौके पर वह स्कूल भी जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल उनका दिन भर बीतता और शाम के टाइम रूबी जो होती है गौरव को कैसे न तैसे कर घर वापस भेज दिया करती थी। पति के आने को उसका जो व्यवहार होता काफ़ी अलग हो जाता है। लेकिन समय बीतने लग जाता है। लेकिन समय के हिसाब से जब राहुल को एहसास होता है कि हमारे जो होता है इस राजमिस्त्री की वजह से पारिवारिक खर्चा नहीं चल पाएगा तो खुद फैसला लेता है और काफ़ी फिर कर्जदारों से मोहमाया में फंसता है और फिर जो होता पैसे लेता है और अपना खुद का एक जूते का दुकान खोल लेता है। और इस तरह खोलता है कि उसमें देर तरीके से मेहनत करने लग जाता है कि चंद महीनों के अंदर जो होता है लोगों के दुकानों में जूते सप्लाई करने लग जाता है। और धीरे धीरे इलाके में एक बड़े कारोबारी के नाम से राहुल जिज्ञास हो जाता है। और इस तरह होता है कि ज़िंदगी जो होता है अपने तौर तरीके से चलने लग जाती है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ साल 2016 का ही। अब राहुल अब इधर गौरव के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि गौरव ठान लेता है कि रूबी के प्लाट में अब जो होता है एक और प्लाट दिलवाना है। यही सब सोच साझ कर रूबी उसी समय अपने इलाके के ही रहने वाले पड़ोसी से दबंगई दिखाती है। लेकिन गौरव जो होता है जाता रूबी के सहयोग करता है। रूबी की दबंगई को देखकर गौरव पूरी तरह से फिदा सा हो जाता है और रूबी का सपोर्ट मारता है। और गौरव जो होता है सपोर्ट करना जब शुरू कर दे गौरव की हिम्मत और बढ़ जाता है। अब बढ़ने की वजह से अब जो होता है काफ़ी कानून के सहारा रूबी ले लेती है और दबंगई दिखाना जब शुरू कर देती है तो पड़ोसी का भी ज़मीन अपने नाम करवा देती है। और फिर जो होता है इधर गौरव कैसे ना तैसे कर वह ज़मीन करवा देता है, जिसकी वजह से अब गौरव काफ़ी सारे पैसे भी इकट्ठा कर लेता है और दोनों पैसे अधिया भी लेते हैं और रूबी अपने सारे शौक जो होता है तौर तरीके से पूरे करने शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच रूबी की जो मुलाकात होता है एक अभिषेक नाम की वक्त से हो जाता है। होने की वजह से रूबी जो होता है अब गौरव से ही दूरियाँ बनाने लग जाती है। लेकिन गौरव को जब इस बात का भनक लगता है तो गौरव उस समय हिल जाता है और रूबी को हिदायत देता है कि अभिषेक से दूरी बनाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। लेकिन गौरव जो होता है बार बार कोशिश करता है। लेकिन इधर रूबी जो होती है अब गौरव के ऊपर भाव कम देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से गौरव हर वक्त रूबी को झगड़े तकरार पे उतारी करवाने के लिए मजबूर करवा देता है। लेकिन रूबी समझ जाती है कि गौरव के बगैर ना हमारी ज़िंदगी चल पाएगी और ना इधर अभिषेक का ही हमारे बगैर ज़िंदगी चल पाएगी, जिसकी वजह से जब भी मौका पाती गौरव कभी अपने पति के साथ कभी दोनों प्रेमियों के साथ अपना समय गुजारने लग जाती। लेकिन जैसे ही इधर 18 नवंबर साल 2025 का ही वही रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त गौरव दरवाजे के पास तो पहुंचता रूबी को भनक लग जाता है, क्योंकि रूबी के जो बच्चे होते हैं घर में तौ तरीके से खाना पीना पाकर अपने कमरे में सो चुके होते हैं। लेकिन उस समय राहुल जो होता है कहीं दूर चला गया होता है, कहने लग जाता कि हम कल आएंगे। और गौरव रूबी को जब देखती है तो देखने के बाद दोनों एक दूसरे सहमति जाता है, फिर एक ही कमरे में जाते हैं, फिर रिश्तों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी भी दरवाजे पर किसी का पीटने की आवाज़ आ जाता है। रूबी यह समझ कर खोल देती कि हो सकता कोई पड़ोसी हो। और रूबी जब खोलती है तो रूबी की जो हालत होती है उस हालत को देखकर राहुल पूरी तरह से दंग रह जाता है और एकाएक अपनी पत्नी के ऊपर जब टूट पड़ता है तो रूबी राहुल के ऊपर इशारा ना मारकर गौरव के ऊपर इशारा मारती, फिर वही दोनों मिलकर एक डंडे से बेरहम तरीके से इधर राहुल की पिटाई करते थे, फिर वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। पास रखा हुआ एक आरी मशीन होता उसी से ही इधर राहुल के बॉडी के कई टुकड़े कर देते। फिर वहाँ पर रखे हुए 2 सूटकेस होते, उसी सूटकेस में ले जाकर राहुल की बॉडी को डंप कर देते हैं। फिर दोनों रात बिरात जो होता है ले जाकर उस एरिया के हैं जो पतरौआ पड़ता है उसी नाले के इर्द गिर्द जो होता है
उसी सूटकेस को डंप कराते हैं। फिर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए रूबी और गौरव लग पड़ जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद रूबी रखती है और रूबी के तहरीर पर पुलिस की टीम गौरव को अपने कस्टडी में लेती है, अब दोनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।